सब्सक्राइब कीजिए मूल भक्ति चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दिवाली की रात कई तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं, जिससे पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। ऐसी कई परंपराएं होती हैं जिससे दिवाली और भी खास हो जाती है। बहुत से लोग दिवाली की रात जुआ और पत्ते खेलते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि दिवाली की रात शगुन की होती है। इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना है। हालांकि जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई माना जाता है और सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है, लेकिन इस दिन जुआ खेलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं कि दिवाली की रात जुआ और पत्ते खेलना शुभ है या अशुभ। दिवाली की रात कई तरह की परंपराएं आपको देखने को मिल जाएंगी। कहीं दिवाली की रात काजल लगाया जाता है तो कहीं सूप पीटने की प्रथा आपको देखने को मिल जाएंगी। एक और परंपरा अलाय बलाय निकालने की है। शाम को तारा देखकर अलाय बलाया घर से निकाली जाती है। कहीं कम उम्र के बच्चों को दिवाली की रात जादू की माला पहनाई जाती है और कहीं जुआ भी खेला जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों खेलते हैं जुआ। दिवाली की रात जुआ खेलना कुछ लोग शुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि दिवाली की रात एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने चौसर खेला था, जिससे भगवान शिव पराजित हो गए थे। तभी से ये प्रथा दिवाली के साथ जुड़ गई है। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस तथ्य किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिल सकता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात शगुन की रात मानी जाती है। दिवाली की रात हार या जीत एक तरह से साल भर का संकेत होता है। माना जाता है कि दिवाली की रात जो भी जुए में जीत जाता है उसका भाग्य साल भर चमकता रहता है। व्यक्ति अपने साल भर की आर्थिक भविष्य को लेकर स्वस्थ हो जाता है। वहीं हार जाने पर धन हानि की आशंका भी बनी रहती है। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं और कहते हैं कि जुआ खेलने से घर की सुख शांति के साथ साथ लक्ष्मी जी भी चली जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने जुआ खेलकर यही ज्ञान दिया था कि यह बुराई की जड़ से इसे दूर रहना चाहिए। यह एक विनाशकारी नशा है। जुआ खेलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक खेल है जो एक रात के लिए खेला जाता है, जो केवल एक शगुन के तौर पर खेला जाता है। एक सर्वे के अनुसार जुआरी सबसे पहले दिवाली की रात जुआ खेलता है और वह धीरे धीरे इसको लत लगा लेता है, इसलिए इसका अपने ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़ने दे। इंसान के लिए ही नहीं, कई बार भगवान को भी इस भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ा है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी जुआ खेला था और वह उसमें हार गए थे। कथा के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र का विवाह रुक्मिणी के भाई रुक्मी के पुत्री से हुआ था। रुक्मी श्री कृष्ण से बैर रखता था क्योंकि रुक्मिणी हरण के समय श्री कृष्ण ने युद्ध में उसे हरा दिया था। इसका बदला लेने के लिए रुक्मी ने बलराम को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। जुआ खेलते समय रुक्मी ने छल से बलराम को हरा दिया था और फिर भरी सभा में उसका अपमान करने लगा। इस बात पर बलराम को गुस्सा आया और उन्होंने रुक्मी का वध कर दिया। रुक्मी के वध से विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। वैवाहिक कार्यक्रम में अमंगल हो गया। इससे पता चलता है कि जुआ हमेशा मातम लेकर आता है। महाभारत का युद्ध ही जुए की वजह से होता है। दुर्योधन और शकुनी ने साथ मिलकर छल कपट से पांडवों को जुए में हरा दिया और पूरा इंद्रप्रस्थ समेत अपने भाइयों को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया था, जिसमें वह हार गए थे। इसके बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर वह हार गए, जिसके बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर युधिष्ठिर में जुआ खेलने की आदत ना होती तो उन्हें भगवान का दर्जा मिल जाता, क्योंकि उनमें बाकी सारे गुण मौजूद थे, लेकिन जुए की लत के कारण उनके सारे गुण दब गए। तो दोस्तों, जुआ शुभ है या अशुभ ये तो आपके हाथ में है। लेकिन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल मूल भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।